That's my quick comment. क्विक कमेंट में आज बात करते हैं आंदोलन या सेफ एग्जिट, वांगचुक की शब्दों का पूरा सच। सोनम वांगचुक के हाथ से लिखे 2 मैसेज आज पूरे देश में चर्चा में है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के लिखे इन 2 पत्रों ने इस समय देश के राजनीतिक गलियारों में एक नई और दिलचस्प बहस छेड़ दी है। एक पत्र में उन्होंने संसद मार्च में शामिल होने की इजाजत मांगी और दूसरे में अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें सामने रखी। इन शर्तों के सामने आते ही विश्लेषकों का एक वर्ग यह दावा कर रहा है कि सोनम वांगचुक ने जाने अनजाने में सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ विपक्ष को घेरना है या इससे खुद सोनम वांगचुक की अपनी रणनीति पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। सोनम वांगचुक के पत्र की दूसरी और तीसरी शर्त को ध्यान में देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष और अलग अलग दलों के सांसद उन्हें संसद के भीतर या अस्पताल आकर यह भरोसा दिलाते कि वे शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों और पेपर लीक जैसे मुद्दों को मानसून सत्र में मजबूती से उठाएंगे तो वह अपना अनशन खत्म कर लेंगे। आलोचकों का तर्क है कि वांगचुक का यह रुख विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाता है। इससे पहला संदेश तो यह जाता है कि आंदोलनकारियों को विपक्ष पर भरोसा नहीं है और दूसरा यह मांग संसदीय प्रक्रियाओं की व्यवहारिक समझ की अनदेखी करती दिखती है, क्योंकि संसद में किस मुद्दे पर बहस होगी यह केवल विपक्षी सांसदों की इच्छा पर नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष और नियमों पर निर्भर करता है। इसके अलावा जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रमुख थी, लेकिन इन नई शर्तों से वह मुख्य मांग गायब दिखती है, जिससे ऐसा लगता है कि सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराने के बजाय गेंद विपक्ष के बाले में डाल दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू खुद सोनम वांगचुक की आंदोलनकारी शैली और उनकी रणनीति को कटघरे में खड़ा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों और जमीन पर काम करने वाले कई एक्टिविस्ट का मानना है कि वांगचुक की यह हालिया रणनीति उनके पिछले आंदोलनों की तुलना में कमजोर और विरोधाभासी नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल उनके वैचारिक भटकाव या पॉलिटिकल शिफ्ट को लेकर उठ रहा है। लोगों का कहना है कि क्या वे अपने मूल लद्दाख के आंदोलन से ध्यान भटका रहे हैं या दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में खुद को बनाए रखने के लिए मुद्दों की शिफ्टिंग कर रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि विपक्ष के सामने ऐसी शर्तें रखना असल में वांगचुक के लिए अनशन से ससम्मान पीछे हटने का एक सेफ एक्टिविट रूट यानी सुरक्षित रास्ता हो सकता है। जब सरकार ने उनकी मांगों को सीधे तवज्जो नहीं दी तो उन्होंने विपक्ष के पाले में खेत डाल दी ताकि उनके आश्वासन को आधार बनाकर भी अनशन खत्म कर सकें और आंदोलन के बेनतीजा रहने का ठेकरा विपक्ष के सिर फोड़ा जा सके। एक परिपक्व आंदोलनकारी से उम्मीद की जाती है कि वे सत्ता से सीधे टकराए, क्योंकि नीतियां और कानून सरकार बनाती है, विपक्ष नहीं। ऐसे में विपक्ष से गारंटी मांगना उनके ठुलमुल रवैये को उजागर करता है। हालांकि वांगचुक के समर्थकों के नजरिए से देखें तो इस रणनीति के पीछे सत्ता पक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती छिपी है। वांगचुक की पहली शर्त को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने उन्होंने साफ कहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की हालिया नाकामियों की जिम्मेदारी ले। इस दृष्टिकोण से वांगचुक विपक्ष को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे बल्कि उसे सत्ता के खिलाफ एक लोकतांत्रिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जानते हैं कि सरकार सीधे उनकी शर्तों के आगे आसानी से नहीं झुकेगी, इसलिए उन्होंने विपक्ष को आगे कर सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति अपनाई है, ताकि युवाओं के भविष्य और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को संसद के पटल पर मजबूती से स्थापित किया जा सके। साथ ही अस्पताल से लिखे पत्र में उन्होंने खुद को नजरबंद किए जाने और अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने का जो आरोप लगाया है वह सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के प्रशासनिक रवैये पर ही का हमला है। कुल मिलाकर सोनम वांगचुक के इन 2 पत्रों ने भारतीय राजनीति को एक अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर लिया है। एक तरफ जहां वे देश के ज्वलंत मुद्दों को संसद के भीतर उठाने की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इस कदम ने उनके अपने आंदोलन की मूल दिशा, गंभीरता, उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्या विपक्ष से आश्वासन मांगना उनकी एक सोची समझी रणनीतिक चाल है
या फिर यह सरकार के कड़े रुख के आगे आंदोलन को बिखेरने से बचाने की एक हताश कोशिश? यह आने वाला मानसून सत्र और इस पर होने वाली राजनीतिक तय करेगी। इस क्विक कमेंट को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।